पूर्ण महानुभाव भगवान तुल अपने मुख्य अतिथि परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों का मार्गदर्शन करें और सभा का संबोधन करें। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आरा के लोगन के हमार प्रणाम। मंच पर उपस्थित केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी, हम जैसी पार्टियों के सबके द्वारा समर्थित प्रत्याशी माननीय श्री राजकुमार सिंह जी, पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक जनक सिंह जी, भाजपा के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गा राज जी, जिला अध्यक्ष जेडीयू संजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष लोजपा श्री राजेश्वर सिंह जी, प्रखंड अध्यक्ष जदयू दुर्गा पटेल जी, बिहार नागरिक परिषद के अध्यक्ष भाई परमेश्वर सिंह, छोटो सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी, पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद सम्मानित श्री आर.के. सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, अरण्य देवी मंदिर और तरारी के सूर्य मंदिर की कृपा भूमि को कोटि कोटि नमन। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक और बाबू साहब तेगवा बहादुर की उपाधि से विख्यात वीर कुंवर सिंह और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की इस कर्मभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, जब आरा की बात आती है तो हमें 1857 याद आता है। आप सोचिए, 80 वर्ष की उम्र में वीर बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़ा था और आजमगढ़ तक का भूभाग, आजमगढ़ तक का भूभाग उन्होंने अंग्रेजों से मुक्त करने का काम किया था। ऐसे वीर बलिदानियों की भूमि है और इसीलिए इस भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबको अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आप बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती के लाल हैं, सपूत हैं और नए भारत का निर्माण आपके हाथों में है। बहन और भाइयों, आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं धन्यवाद दूंगा आपके सांसद, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और यहां के दामाद श्री राजकुमार सिंह जी को। उनको यह तो स्वीकार करना ही होगा कि जब वो आईपीएस हुए थे उनकी उम्र मात्र 20 साल थी। 20 साल थी और तब जब उनकी शादी हुई तब वे आईएएस बने। और सचमुच यहां के दामाद और आरा के सपूत ने
प्रशासनिक सेवा के जिस भी पद पर रहे, उन्होंने इस धरती के मान को बढ़ाया बड़े गर्व के साथ, क्योंकि भारत सरकार के गृह सचिव के रूप में उनके कार्यकाल को हमने देखा था, क्या शानदार काम किया था। और बहनों और भाइयों, पिछले 5 साल से मैं उनके कार्य को बहुत नजदीक से देख रहा हूं। भारत के ऊर्जा मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी के राज्य को भी बिजली संकट से मुक्त करने के लिए, और केवल समस्या नहीं देना है, समस्या का समाधान भी देना है, समाधान का मार्ग निकालने वाले राजकुमार सिंह जी को आप सबका फिर से आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, चुनाव के अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं। 1 जून को चुनाव होना है। 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 6 चरणों के चुनाव में मुझे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक, 12-14 राज्यों में, चारों ओर एक ही नारा है, एक ही संकल्प है, और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का। एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस और आरजेडी के सहयोगियों को चक्कर आने लगता है कि 400 सीट, बीजेपी और एनडीए 400 सीट पाएगी, और फिर ये अनलगल प्रलाप और अनलगल बयानबाजी और अफवाह फैलाते हैं। बहनों और भाइयों, 400 पार जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं, मैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में गया, पूछा मैंने कि 400 पार का आपका कैसे कह सकते हैं। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उठाए प्रण कीन, हमने तय किया, ये जितने भी आतंकवादी थे, जितने नक्सलवादी थे, जितने बड़े बड़े माफिया थे, हमने कहा एक तरफ भगवान राम अयोध्या में विराजमान होंगे, दूसरी तरफ इन सब की राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलेगी। आपने देखा होगा ना, अब तो यूपी में सब स्वाहा हो गया है, समाप्त। अब यूपी में कोई रंगदारी नहीं लेता, बेटी और व्यापारी के लिए कोई खतरा नहीं बनता है, और जो बनता है ना तो अगले चौराहे पर यमराज उसको वहीं से उठा के लेके चला जाता है। वहीं से राम नाम सत्य है। अब तो बड़े बड़े माफिया गले में तख्ती टांग करके चलते हैं, कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, मैं ठेली लगा करके पेट भर दूंगा, अपराध नहीं करूंगा। और यहां पे आरजेडी और कांग्रेस का एक गठबंधन इन नक्सलियों को आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए फिर से भेज रहा है। इसको पनपने मत देना, कतई पनपने मत देना, कतई आगे मत बढ़ने देना। और बढ़ारा के लोगों की तो ये जिम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। जिम्मेदारी दोनों तरीके से, अच्छा सांसद के नाते तो है ही, लेकिन अपने दामाद को चुन करके आप भेजेंगे तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको उसमें खुशी ना होती हो। और इसलिए रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिता करके आरके सिंह यहां से जाने चाहिए। जीतेंगे भारी बहुमत से, लेकिन रिकॉर्ड वोट से जीतने चाहिए। इतना विकास का मायने तभी होगा, कृतज्ञता ज्ञापित दोनों। आपने पिछला वोट दिया तो उन्होंने विकास कराया, उससे पहले वे आपके पास आए होंगे, यही कह के आए होंगे ना कि भाई मैं यहां का दामाद हूं, यही बोला होगा ना उन्होंने, क्योंकि एक अधिकारी के रूप में तो कुछ कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि उससे पहले तो आपका उन पे पहले से ही आपने उन पर पहले ही कृपा कर दी थी कि आपने यहां की बेटी ब्याही गई तो आईएएस बन गए, उनकी तरक्की होने लग गई। अब 20 साल की उम्र में जब लड़का पढ़ता है, बीए कर रहे थे, आईपीएस बन गए, और फिर आईएएस में आ गए, फिर बिहार के भी गृह सचिव, भारत सरकार के भी गृह सचिव बने, और फिर एक
बहुत ब्राइट कैरियर के साथ कार्य करते 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 आज भारत सरकार की ऊर्जा मंत्री के रूप में भी एक ऐसे मंत्री बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके मोदी जी के अभियान को, उनके मिशन को, उनके विजन को पूरे देश के अंदर लागू करने का काम कर रहे हैं। नाम देश का भी हो रहा है, बिहार का भी हो रहा है और आरा का भी नाम हो रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील यही करने के लिए आया हूं, रिकॉर्ड वोटों से आरके सिंह जी जीतेंगे। क्या आप लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप सभी लोग लेंगे? 3 दिन चुनाव के बचे हैं, इन 3 दिन का उपयोग कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 3 दिन का समय है। 3 दिन में मेरे 2 बातें मानेंगे? मैं आया हूं 2 बात करने के लिए। पहली बात, आप में से कितने लोग हैं जो अगला 3 दिन देश के लिए देने जा रहे हैं? कितने लोग हैं? पीछे के लोग भी देखो भाई, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, दोनों हाथ पकड़ के इधर के लोग भी भाई, इधर के कितने लोग 3 दिन देश के लिए कौन देगा? देंगे आप? आपको मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, अगले 3 दिन आप में से हर व्यक्ति को 10-10 घरों में जाना है। 10-10 घरों में जाना है। 10 घरों में इसलिए जाना है, कहना साहब, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विकसित बिहार भी चाहिए। और विकसित बिहार तभी होगा जब आरके सिंह जी जैसा कोई सांसद और जनप्रतिनिधि चुन करके जाएगा। 10-10 परिवार का मतलब 3 दिन में 30 घर। 30 घर का मतलब 150 मतदाता। 150 मतदाताओं के साथ आपको अगले 3 दिन में संपर्क करना है, प्रत्येक व्यक्ति को। करेंगे। और दूसरा, 1 जून को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। 7 बजे ही बजते ही उन सभी मतदाताओं को, जब आप 5 बजे उठेंगे तब 7 बजे उनको लेकर के मतदान केंद्र में जा पाएंगे। 7 बजते ही उनको मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान करा देना है। कराएंगे? करा पाएंगे? सभी लोग करा पाएंगे? पीछे, इधर, उधर, पीछे सब लोग बोलो भाई, पीछे क्यों पे आप लोग इतने क्यों वो हो? अरे अब आपसे आरके सिंह जी दहेज के नाम पे कुछ नहीं मांगने वाले हैं। अब वोट केवल मांग रहे हैं, और मैं मांग रहा हूं वोट, तो मैं आया हूं आपसे मांगने के लिए। देंगे सभी लोग? मैं आश्वस्त होकर के जाऊं ना, मोदी जी को बताऊं ना कि आरा के लोग रिकॉर्ड वोटों से आरके सिंह जी को जिता के भेजेंगे, बता दूं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्य हुई बराहरा की धरती। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बराहरा के मंडल अध्यक्ष संटू सिंह जी से आग्रह करूंगा